आज का जो टॉपिक है क्लास 10th का, इसमें हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स। और सेंस ऑर्गन्स में आज का टॉपिक है ईयर। ईयर को हम बेटर समझते हैं। इट्स फंक्शन इज टू हियर एंड टू मेक द बॉडी बैलेंस। ये बॉडी के बैलेंस में भी पार्टिसिपेट करता है, एज वेल एज सेकेंड फंक्शन इसका हो गया हियरिंग। तो इस ईयर को अगर हम डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट पोर्शन में बांटेंगे तो ये आ जाएगा आउटर ईयर, सेकेंड इज मिडिल ईयर एंड द लास्ट इज इनर ईयर। तो 3 डिफरेंट पोर्शंस हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल ईयर से। इस एक्सटर्नल ईयर को इस पूरे ईयर की स्ट्रक्चर को मैंने ऊपर में क्या किया है, फिगर बनवा दिया है और इसी के साथ साथ इसी को वर्डिंग में समझा दिया है। जहां भी दिक्कत आएगी एक साथ देख लीजिएगा। तो एक्सटर्नल ईयर जो है इसे हम यहाँ स्टार्ट होता है ये पिन्ना से, और ये जो है ये आपकी बॉडी जो हेयर्स है, जैसे ये वाला हिस्सा है यहाँ शुरू हो रहा है और ये इसके अंदर में है। तो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, फंक्शन ऑफ पिन्ना is to collect more and more sound and introduce it inside the body through ear canal। ये ज़्यादा से ज़्यादा साउंड को कलेक्ट करेगा और ईयर कैनाल के थ्रू इंट्रोड्यूस करेगा एंड फाइनली इट रीचेस द ईयर ड्रम दैट इज आल्सो सेड टू बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टिम्पैनम। इसमें एक्सटर्नल ईयर, अभी हम एक्सटर्नल ईयर को शुरू कर रहे हैं, इसके बाद मिडिल पे आएंगे। तो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना हो गया। सेकेंड, इसमें क्या होगा, ईयर के छोटे छोटे हेयर्स होंगे, स्मॉल हेयर्स आल्सो फाउंड ऑन द एक्सटर्नल ईयर along with some of the wax producing glands whose function is to trap the small microbes as well as the smaller dust particles which enter into the ear। वो small dust particle के साथ साथ माइक्रोब्स को भी ट्रैप कर लेगा, जिससे वो ईयर के इनर पोर्शन में न चले जाए, और अंदर जाएगा तो वो हार्म करेगा, तरह तरह के इन्फेक्शंस कॉज करेगा। इसलिए इस बॉडी के फंक्शंस में ईयर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स भी पाए जाएंगे along with ear hairs। Now third, eardrum और the tympanic membrane और tympanum। ये लास्ट पोर्शन है जिसके बाद से मिडल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मिडिल ईयर के टिम्पैनम जोन को मैंने एक डार्क जोन में शो कर दिया है। ये वही हिस्सा है जो हमको खोल के जब हम ईयर की साइड देखेंगे तो लास्ट पोर्शन जो दिखता है हम इसके आगे नहीं देख पाते हैं। इसके बाद फिर जोन चेंज हो जाएगा। तो ये वाला है ईयर ड्रम, यानी कि कान का पर्दा, और ये वो साउंड को कलेक्ट करता है। इसका काम हमेशा वाइब्रेशन काम करेगा और वाइब्रेशन करके साउंड को इनर ईयर में भेज देगा थ्रू मिडिल ईयर। अब कहेंगे ईयर कैनाल। ईयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल, इसका जो डायमीटर होगा एक पेंसिल के डायमीटर के इक्वलाइज होगा। मतलब पेंसिल का डायमीटर और ऑडिटरी कैनाल बोथ डायमीटर हैव द सेम। नाउ पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल। नेक्स्ट इज टिम्पैनम। टिम्पैनम मीन्स ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को भी वही होगा, डायमीटर टू दैट ऑफ द पेंसिल। थर्ड, अब ये हमारा एक्सटर्नल ईयर का टॉपिक खत्म हो गया। नाउ द सेकेंड पोर्शन ऑफ द ईयर इज द मिडिल ईयर। अब कान का बीच वाला हिस्सा शुरू होता है। मीन्स फर्स्ट जो एक्सटर्नल ईयर विल एंड एट द ईयर ड्रम। इस जोन के इधर हो जाएगा एक्सटर्नल ईयर, और यही ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके इन साइड में हमारा मिडिल ईयर शुरू हो जाएगा। तो इनर साइड ऑफ द ईयर ड्रम से हमारा एक टिम्पैनिक कैविटी शुरू हो जाएगा। टिम्पैनिक कैविटी, कैविटी मीन्स से हॉलो चैम्बर। तो यहाँ पे जो टिम्पैनिक कैविटी है इसके अंदर 3 बोन्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज मेलियस, सेकेंड इज incus एंड थर्ड इज स्टेप्स। मेलियस का जो शेप होगा that is similar to that of a
hammer. Shape of incus is that of the anvil. एनविल कहते हैं, कॉबलर के यहाँ जाएंगे तो जूता जिसपे उल्टा करके कील ठोकता है, वो जो देखेंगे जूते के शू शेप होगा वैसा। और स्टेप्स घोड़े की नाल की जैसा, या देखेंगे जो फॉर्क आता है, जो कोका कोला की बॉटल खोलने वाला होता है, ये उस शेप का है। या घोड़े पे जब चढ़ने के पहले पैर रखने वाला जो होता है, ये उसके शेप का होगा। तो ये जो टिम्पैनिक कैविटी है, ये मिडिल चैम्बर को शो करता है। इसमें से एक थर्ड रास्ता जाता है जो हमारा बाहर हमारे इंटरनल मतलब स्टिचियन ट्यूब ओपन करेगा, हमारे थ्रोट में जाएगा, दैट टू द पॉइंट फेरिंग्स। ये फेरिंग्स में पहुंच जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है? साउंड जब जैसे ही ज़्यादा आएगा, उस साउंड को एक मेंटेन करने के लिए, ऑप्टिमम रखने के लिए, साउंड जैसे ही मैक्सिमम आता है, ये एक्स्ट्रा साउंड को स्टिचियन ट्यूब के थ्रू ये फेरिंग्स में लिबरेट कर देता है, छोड़ देता है, जिसके कारण एक हमेशा मेंटेनेंस रहेगा। और स्टिचियन ट्यूब, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये ऑटोमेटिकली इसमें वाइब्रेशन होती रहेगी। तो हमारा अगर हम देखें, ये एक हैमर है, तो हैमर का जो हैंडल है दैट इज अटैच टू द ईयर ड्रम। ये हैंडल अटैच होगा मेलियस में, और अगर ये हिलेगा, इसके अंदर वाइब्रेशन होगी, तो ये मेलियस को वाइब्रेट करेगा, और ये अगर वाइब्रेट रहे तो ये इनकस को वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करके ये स्टेप्स को वाइब्रेट करेगा। और इस तरह से साउंड का लिबरेशन होगा फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द इनर ईयर थ्रू द 3 ear ossicles that are malleus, incus and stapes. ये 3 bones ईयर ओसाइकल्स कहलाएंगे, और इसका फंक्शन होगा टू पास द साउंड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द इंटरनल ईयर। थैंक यू।